अब जो हम थर्ड टाइप के रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। थर्ड टाइप के रेडिकल इक्वेशन में क्या होगा कि एक तो दो स्क्वायर रूट्स होंगे उसमें, ठीक है। जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 और दूसरी स्क्वायर रूट की टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। दो स्क्वायर रूट्स होंगे और उनके अंदर थ्री टर्म्स होंगी। जैसे आप देख सकते हो एक टर्म है इसमें एक्स स्क्वायर, एक टर्म है इसमें 3x और एक टर्म है इसमें 8, और इसी तरह दूसरे स्क्वायर रूट में आपके पास एक टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म है 3x और तीसरी टर्म है 2। दो स्क्वायर रूट होंगे, 3 टर्म्स होंगी। ये आपके पास थर्ड टाइप की रेडिकल इक्वेशन है, ठीक है। और थर्ड टाइप की रेडिकल इक्वेशन की पहचान ये भी है कि जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टू टर्म्स सेम है उसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसी तरह दूसरे में भी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, मतलब कि फ़र्स्ट टू टर्म्स उसमें सेम होंगी। सेम होने की वजह से आप क्या कर सकते हो, उसको y सपोज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3x को इक्वल्स टू y सपोज कर लिया, ठीक है। इक्वल्स टू y आपने सपोज किया तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह क्या आ गया y स्क्वायर रूट के अंदर, और प्लस 8 था तो प्लस 8 ही आपने लिखा। यहाँ पे प्लस 8 आ गया तो आपने प्लस 8 लिखा। इसी तरह सेकंड स्क्वायर रूट में आपके पास फर्स्ट ये वाली पूरी टर्म को आपने y सपोज किया, आपने y लिखा, आगे प्लस 2 है तो प्लस 2 आप लिखोगे। स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल्स टू 3 है तो इक्वल्स टू 3 लिखा। यहाँ तक आपने क्या किया कि आपने क्वेश्चन के अंदर इसकी सब्स्टिट्यूशन दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक स्क्वायर रूट वाली टर्म कोई सी भी आप ले जा सकते हो, एक स्क्वायर रूट वाली टर्म को आप उठा के कांस्टेंट वाली टर्म के पास ले जाओगे। स्क्वायर रूट वाली टर्म यहाँ पे देखें कोई सी भी आप उठा सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 8 को भी लेके जा सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 को भी लेके जा सकते हो। तो इन्होंने y प्लस 2 को दूसरी तरफ लेके गए हैं तो इसको आप दूसरी तरफ ले आए हो, यहाँ पे लेके आए हो तो ये 3 ये प्लस हो रही थी, यहाँ पे दूसरी साइड पे जब आएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर लोगे। स्क्वायरिंग करोगे तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और y प्लस 8 बाहर आ जाएगा। राइट साइड पे अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पे ये टर्म जो है फर्स्ट टर्म इसमें a जो है वो फर्स्ट टर्म जो इसमें 3 है वो a बन रही है, और सेकंड टर्म जो इसमें है अंडर रूट 5 प्लस 2 वो b की टर्म बन रही है। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, आपने a का स्क्वायर किया, b का स्क्वायर किया, माइनस 2ab की टर्म लिखी। a की टर्म इसमें 3 है और b की टर्म इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 है। आपने जस्ट यहाँ पे क्या किया, होल स्क्वायर ओपन किया, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद आप क्या हुआ कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 ज़ार 9 होता है, 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 3 ज़ार 9 हो गया। और स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 जो है बाहर स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ तो y प्लस 2 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, और 2 3 ज़ार 6 होता है तो 2 और 3 मल्टीप्लाई कर 6 हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 एज इट इज़ रहा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है कि आपने स्क्वायर रूट को सेपरेट करना होता है। स्क्वायर रूट को आपने सेपरेट करना है तो आप क्या करोगे कि आप जो स्क्वायर रूट के साथ जितनी भी टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स है स्क्वायर रूट के साथ, इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे। दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर रहे हो तो आपके पास पहले तो आप 9 और 2 को ऐड कर दोगे, 9 और 2 मिलके क्या बन जाएंगे 11, और y एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप स्क्वायर रूट को सेपरेट करोगे तो स्क्वायर रूट के साथ जितनी भी टर्म्स हैं उनको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हो। 11 दूसरी तरफ चला गया तो -11 हो गया, y दूसरी तरफ गया तो -y हो गया, y प्लस 8 उधर ही था तो उसका साइन चेंज नहीं हुआ, y एज इट इज़ रहा, 8 एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब आपके पास -6 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 वहीं पे था तो इसका कोई साइन वगैरह चेंज नहीं आएगा होगा, तो यहाँ पे इसके साथ माइनस भी लगा दें, मिस्टेक है, यहाँ पे भी माइनस लगा दें, इसके साथ 6 के साथ पीछे माइनस लगाएं क्योंकि वो राइट साइड पे ही है, वो शिफ्ट नहीं हुआ तो उसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जब आपने फिर अब आपका स्क्वायर रूट सेपरेट हो गया तो अब आप फिर स्क्वायरिंग कर सकते हो। अब आपने इस स्टेप से आगे क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेनी है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर कर लोगे तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 3 ज़ार क्या होता है 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 ज़ार 9 तो ये 9 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, जब आपने स्क्वायर कराया तो फिर वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे वो प्लस हो जाएगा। 6 6 ज़ार 36 होता है, और ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, y प्लस 2 आ जाएगा।
ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 36 को मल्टीप्लाई करा देना। 36 वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 36 वाई हो जाएगा, फिर 36 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 72 होता है। 36 2 ज़ार क्या होता है 72। अब आपने 72 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आप लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, -72 आ जाएगा। +9 एंड -72 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़ी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो यहाँ माइनस आ गया और 72 में से 9 चले गए तो 63 आ गया, इक्वल्स टू 36 वाई है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, वाई की वैल्यू सपोज की थी, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, आप इसको -36 इज़ इक्वल्स टू 36 सॉरी -63 इज़ इक्वल्स टू 36 वाई है। आप इसको उल्टा के भी लिख सकते हो। इसको इस टर्म को आपने पहले लिख दिया 36 वाई और इस टर्म को आपने बाद में लिख दिया -63, एक ही बात है। अब आपने क्या करना है, वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। वाई आपने क्या सपोज़ किया था, वाई आपने सपोज़ किया था x² + 3x सबसे पहले, तो वाई की जगह आपने उसकी यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की x² + 3x और 36 एज इट इज़ रहा, इज़ इक्वल्स टू आपके पास क्या है -63 है यहाँ पे, तो इज़ इक्वल्स टू -63 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 36 को x² से मल्टीप्लाई कराना है। 36 x² से मल्टीप्लाई होगा -36 x² हो जाएगा, फिर 36 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 108 हो जाएगा, 7x है तो 7x भी आ जाएगा, -63 है दूसरी साइड पे आएगा तो +63 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब आप इसको देखें तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, इसके 3 मेथड हैं, कोई भी एक लगा दें। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया हुआ है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है, x² का कोफिशिएंट a होता है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 36, तो a की वैल्यू 36 आ गई। x का कोफिशिएंट b होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 108, तो b की वैल्यू क्या आ गई 108। कांस्टेंट टर्म इसमें c होती है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 63, तो c की वैल्यू 63 आ गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b + -b² √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। आपने b की जगह उसकी वैल्यू डाली, फिर b की जगह उसकी वैल्यू डाली, 4 एज इट इज़ रहा, a की जगह उसकी वैल्यू डाली, c की जगह उसकी वैल्यू डाली, फिर 2 × a की जगह उसकी वैल्यू डाली। इन सब को आप मल्टीप्लाई करा दोगे, मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये टर्म आ जाएगी। 108 का आप स्क्वायर ले लोगे, आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, आपने फिर इनको माइनस कराना है, माइनस कराने से आपके पास ये आ जाएगा 2592 √2592 आपके पास आया। अब यहाँ से आपने इसके बाद क्या किया, इसका आपने इसका एलसीएम ले लिया। सिंपल इसका आपने फैक्टराइज करा के लिखा, तो आप इस तरह लिख सकते हो, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो 4 यहाँ से बाहर आ गया। इस तरह 9 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। √22 एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। 4 9 ज़ार क्या होता है 36, तो 36 आ गया। ये हमने क्यों बाहर निकाला था, ताकि हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ जाए। इन दोनों में से आप देखें तो आपके पास 108 36 में से 36 बाहर कॉमन आ सकता है, तो आपने 36 बाहर कॉमन निकाला। ठीक है, 36 से आपने बाहर यहाँ कॉमन निकाला, तो 36 3 ज़ार 108 होता है, तो यहाँ पे 3 आ गया, बीच ऊपर माइनस का साइन भी था तो नीचे जैसे माइनस भी आया, प्लस माइनस, फिर 36 बाहर कॉमन आ चुका था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जस्ट बचेगा, डिवाइडेड बाय 72 आया। अब आपके पास 72 से जो है इसकी कटिंग हो सकती है, तो आप इसकी कटिंग कर दोगे। 36 2 ज़ार 72 होता है, कटिंग होने के बाद ये आपके पास आ गया। और यहाँ पे फिर मिस्टेक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, कटिंग होने के बाद यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस के साथ। x की 2 वैल्यूज़ आपके पास आई हैं, एक बार आप उसके साथ प्लस के साथ लिखोगे, एक बार माइनस के साथ लिखोगे। उसके बाद आप यहाँ पे चेकिंग भी करोगे जो उन्होंने नहीं की भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, वो भी सेम एज इट इज़ उन्हीं स्टेप्स पे है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। पहली दो टर्म सेम है, उसको आप y सपोज कर रहे हो, फिर फर्स्ट स्क्वायर रूट को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हो, फिर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हो, स्क्वायर रूट को आप सेपरेट कर रहे हो। सेपरेट करने के बाद आपके पास एक बच रहा है 2 = √y + 4। फिर आप y की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो स्क्वायरिंग करने के बाद, और यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यूज़ निकल आई हैं 0 और 3। उन्हीं स्टेप्स पे बिल्कुल आप काम करोगे, और यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, उसके बाद चेकिंग करोगे।
जो यहाँ पे नहीं हुई भी चेकिंग आपने करनी है। आपने क्वेश्चन में एक्स की जगह 0 डालना है पहले एक दफ़ा, फिर एक्स की जगह आपने -3 डालना है। क्वेश्चन में चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं। इक्वल आएंगी ऑफ कोर्स तभी सोल्यूशन सेट में आए हैं, ये वैल्यूज़ आई हैं एक्स। अब आपने बच्चों देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने किया था, टाइप 1 के क्वेश्चन किए थे, टाइप 2 के, टाइप 3 के, इनमें क्या डिफरेंस है ये अब हम देख रहे हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन में आप देखें तो आपके पास जस्ट एक स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। टाइप 1 के जो रेडिकल इक्वेशन है उसमें आपके पास जस्ट एक स्क्वायर रूट होता है। उसको रिमूव करने के लिए आप जस्ट उसको एक दफ़ा स्क्वायर करते हो दोनों साइड पे और वो रिमूव हो जाता है और आप एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हो, ठीक है। ये टाइप 1 के क्वेश्चन है। अब टाइप 2 के क्वेश्चन आप देखें। टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या होता है कि उसमें 3 स्क्वायर रूट्स होते हैं, 3 रेडिकल होते हैं और उसके अंदर आपके पास दो टर्म्स होती हैं, जैसे x+5, एक x की टर्म है, x5 की टर्म है, फिर x की टर्म है 21 है, फिर x है और 60 है, दो टर्म्स होती हैं। मतलब 3 रेडिकल होते हैं और दो टर्म्स होती हैं उसके अंदर। और उसको रिमूव करने के लिए आप एक दफ़ा स्क्वायरिंग करते हो तो फिर एक स्क्वायर रूट अपेयर होता है। फिर उसको कम्प्लीटली स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए आपको सेकेंड टाइम में 2 दफ़ा स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में देखते हैं कि उसमें क्या फ़र्क है। थर्ड टाइप की जो रेडिकल इक्वेशन है उसमें आपके पास ये थर्ड टाइप की रेडिकल इक्वेशन है, इसमें आपके पास 2 स्क्वायर रूट होते हैं और उसके अंदर आपके पास स्क्वायर रूट में 3 टर्म्स होती हैं और फर्स्ट 2 टर्म सेम होती हैं, ठीक है। तो आप इजीली जज कर सकते हो कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है या थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। और थर्ड टाइप में भी आपको कम्प्लीटली स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए 2 दफ़ा स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, ठीक है।